Hello students, I am Lapandi. Welcome you all back. Hope you all are doing well. Today we are going to start your new chapter, that is our environment. In this chapter we will study about our ecosystem. कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होंगे, दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम. फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो फूड चेन होती है वो क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, इसके अंदर एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होगी और कुछ एक प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड इन आवर इकोसिस्टम, उनको भी क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. इसमें देखो हमने बोला आवर एनवायरनमेंट. तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इनटू योर माइंड इज व्हाट इज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट होता क्या है? तो एनवायरनमेंट क्या है? ये सराउंडिंग है, ठीक है. इट इंक्लूड्स our physical surrounding and all the living organisms in our surrounding. That means कि हम let's say अगर क्लासरूम में हैं तो क्लास के अंदर हमारा जो सराउंडिंग है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. टीचर आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे. इसके साथ साथ अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में कौन कौन आएगा. यहाँ पे जो बेंचेस हैं वो, फैन, लाइट्स और इसके साथ साथ जो हमारा बोर्ड है वो, आवर मार्कर, ये सब चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग है. तो ये सब चीजों ने मिलकर के क्या बनाया, उस एनवायरनमेंट को बनाया, राइट. कि जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करने में ये सारी चीजें हेल्पफुल थी. तो ये क्या हुआ, हमारा एनवायरनमेंट का डेफिनेशन हुआ. अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है ना वो क्या होता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होंगे. तो इकोसिस्टम को कंसिडर करेंगे कि इकोसिस्टम क्या होगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक है वो क्या है, इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम क्या है, इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट. क्या है ये, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी दैट आर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना. जितने भी एनिमल्स होंगे वो और एज वेल एज जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब, इन सबको इंक्लूड करेंगे. एज वेल एज वी विल इंक्लूड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. ठीक है, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. ठीक है, उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ ये किस तरीके से रह रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, उनका इकोसिस्टम कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं पॉन्ड. ठीक है, अब आप एक पॉन्ड को इमेजिन करो. पॉन्ड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है. पॉन्ड में प्रेजेंट है फिश. फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिशेज ही माइंड में आती है ना कि फिशेज है. पॉन्ड के अंदर फिशेज है. क्या सिर्फ फिशेज ही होंगे उसके अंदर? नो. उस पॉन्ड में क्या क्या चीजें थी. फर्स्ट फिश प्रेजेंट है वहां पे, क्योंकि वो पॉन्ड है तो ऑब्वियसली पॉन्ड के अंदर वाटर होगा. इसको तो आप नहीं नेग्लेक्ट कर सकते ना, क्योंकि वो पॉन्ड बना ही कब, जब उसके अंदर वाटर था. तो अगर आपने सिर्फ फिश को ही देखा तो फिश ही थी नहीं, उसमें वाटर भी प्रेजेंट था. अब उसमें और क्या चीजें दिखाई देंगी हमें, उसमें दिखाई देंगी हमको प्लांट्स. जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो सब क्या होंगे, हमें उसके अंदर विजिबल हो रहे हैं कि उसमें फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, उसमें सबमर्ज प्लांट्स हैं. एज वेल एज उसके अंदर कौन से होंगे हमारे प्लांट्स जो कि फिक्स्ड होते हैं, राइट. तो ये जो प्लांट्स होंगे वो सब हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे जो एक्वेटिक होंगे वो. क्या सिर्फ इतना ही होता है इसके अंदर? नहीं, उसके अंदर स्नेक भी हो सकता है ना. अगर वो हम बड़े कुछ इमेजिन कर ले तो उसके अंदर हो सकता है क्रोकोडाइल भी प्रेजेंट हो, फ्रॉग भी प्रेजेंट हो सकता है उसके अंदर, कुछ एक और जो स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो सब रहेंगे उसके अंदर. एज वेल एज जो हमें दिखाई नहीं दे रहे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो भी प्रेजेंट होंगे. तो ये सब चीजें मिलकर के क्या बना रही हैं, उस पूर्ण इकोसिस्टम को बना रही हैं. तो वही हमने कहा कि इकोसिस्टम में क्या होगा, सेल्फ कंटेन्ड एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और उनकी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की. ठीक है, जिसमें वो ऑर्गेनिजम्स अपने नॉन लिविंग जो एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं. और इस इकोसिस्टम के अंदर ना जहाँ पे वो रह रहे हैं उसमें हर एक वो चीज होगी जो कि उनकी लाइफ के लिए नेसेसरी क्या है, जो उनकी जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सारी चीजें उसको वहां पे अवेलेबल होंगी. अब आप इसमें देखो, हम कैटेगराइज करें अगर इकोसिस्टम को, तो जो हमारे इकोसिस्टम है दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज द नेचुरल एंड सेकंड इज द आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम में क्या, जो नेचर में खुद से प्रेजेंट था, है ना, जो नेचर में क्या था, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग प्रेजेंट है और नेचर ने उसको खुद बनाया है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है. जैसे कि फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को हमने नहीं बनाया. क्या आप एक एक जो प्लांट था उसको हम प्लांट कर नहीं रहे हैं वहां पे? नो. फिर उसके बाद अगर हम बात करें पॉन्ड की, तो क्या उस पॉन्ड के अंदर वाटर हम फिल कर रहे हैं? नो.
और अगर हम बात करें जो हमारी अर्थ है, अगर अर्थ को पूरा कंसिडर कर लो तो वो भी क्या है, हमने नहीं बनाई। तो मतलब नेचुरल के अंदर अगर आपसे एग्जांपल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, लेट्स सपोज आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन है कि आप नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में बताओ, सो व्हाट विल यू से? यू विल से कि जो पॉन्ड है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट है वो नेचुरल इकोसिस्टम है हमारा, ओशियन है वो भी हमारा एक नेचुरल सिस्टम है, सी वो भी नेचुरल इकोसिस्टम है। तो ये कहते हैं नेचुरल के अर्थ पे खुद से प्रेजेंट है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं था उसको बनाने में। फिर सेकंड है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल मींस मैन मेड, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स ने उसको बनाया। इसमें एग्जांपल जैसे कि अगर हम बात करें जो गार्डन होगा हमारा, किचन गार्डन है लेट्स से, तो उसके अंदर जितने भी टाइप के प्लांट्स होंगे दे ऑल आर आवर चॉइस, हमने अपनी मर्जी से लगाया है, हमें जो पौधा चाहिए था हमने वो लगाया उसके अंदर। या फिर हमारे घर के अंदर गार्डन है, हमने उसके अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे, ग्रासेस होंगी, वो सब हम डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। अगर हम बात करें फिश एक्वेरियम की, तो पॉन्ड के अंदर जो फिशेस थी वो क्या थी, नेचुरल इकोसिस्टम में रह रही थी। बट अगर आप बात कर रहे हो किसकी, एक्वेरियम की, तो उस केस में वो इकोसिस्टम क्या है, मैन मेड है, क्योंकि वो हमने बनाया। अगर हम बात करें फील्ड की, फील्ड के अंदर जितने भी क्रॉप्स लगती हैं वो सब जो लगा रहे हैं ना हम, वो भी क्या है, एक मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। क्या पढ़ेंगे अब हम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, कि जो हमारा इकोसिस्टम है ना, इसको बनाया किस किसने, या इसके कंपोनेंट्स क्या है। तो इसमें दो कंपोनेंट्स आएंगे, वन इज द बायोटिक, बायोटिक क्या होगा, दैट इज लिविंग, एक क्या होगा इसमें, लिविंग आएगा। सेकंड इज द एबायोटिक, दैट मींस नॉन लिविंग। अब देखो, क्योंकि हमने बोला बायोटिक कंपोनेंट है, लिविंग है, यानी कि उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सब होंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसको हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो कंज्यूमर्स होते हैं एंड डिकम्पोजर्स, हम इनको ऐसे डिनोट करेंगे। प्रोड्यूसर बोलेंगे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, कंज्यूमर जो उस फूड को कंज्यूम करेगा, और एट द एंड डिकम्पोजर्स होंगे जो कि उसमें से जो भी वेस्ट निकल रहा है या जो डेड बॉडीज होंगी उनको डिकम्पोज करेगा। वी विल स्टडी देम वन बाय वन। और जो हमारा एबायोटिक है, इसके अंदर क्या चीजें आएंगी, तो एबायोटिक कंपोनेंट है, दैट मींस कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है। नॉन लिविंग कंपोनेंट सोचो तुम्हारे चारों क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें, सनलाइट, सनलाइट है प्रेजेंट है, हम अपना इकोसिस्टम लेट कर रहे हैं, जहां आप रह रहे हो इट्स योर इकोसिस्टम। अब इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें, लाइट है, लाइट जो मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है हमें, अगर आप बाहर हो, रूम में नहीं बाहर हो, तो उस केस में जो लाइट मिल रही है वो सन से मिली, तो वो किस में आ गया, एबायोटिक में। ठीक है, आप जो इनहेल कर रहे हो एयर, वो एयर क्या है, एबायोटिक है। अगर एयर नहीं होगी तो क्या जिंदा रहोगे, नहीं। फिर अगर हम बात करें टेम्परेचर, गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है ना, सर्दी में ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, तो ये सब चीजें जो टेम्परेचर है जो कि आपकी लाइफ को क्या कर रहा है, मतलब अफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली, तो ये जो टेम्परेचर होता है ये भी क्या होता है, हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट में आएगा। सोयल जिसके अंदर प्लांट ग्रो कर रहा है, वो सोयल में क्या है, एक एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये सब क्या किस में आएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। इसमें आप अलग अलग से गैसेस लिखना चाहो तो आप गैसेस को भी मेंशन कर सकते हो। तो ये सब क्या थे, हमारे नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट थे। ये दोनों कंपोनेंट्स ही मिलकर के क्या करते हैं, इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। एक इकोसिस्टम के अंदर ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और फिर क्या करते हैं, उस इकोसिस्टम के बैलेंस को बना के रखते हैं। समझते हैं कि किस तरीके से इसने बनाने में हेल्प किया। देखो लेट्स से सोइल है, इस सोइल के अंदर क्या ग्रो किया, प्लांट। जो बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम है वो कैसे मेंटेन रहेगा उसको समझ रहे हैं हम। सोइल के अंदर क्या हुआ, प्लांट ग्रो हुआ। सोइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, जितने भी मिनरल्स थे, वो सारे के सारे मिनरल्स प्लस में जो वाटर है वो, ये इसने क्या किया, सप्लाई कर दिया इस प्लांट को, है ना। फिर उसके बाद जो सनलाइट थी, सन ने इसको लाइट दी, सनलाइट की हेल्प से इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की। इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म किया। आफ्टर फोटोसिंथेसिस क्या फॉर्म हो गया, जो फूड था वो फॉर्म हुआ। अब ये जो फूड होगा, जब इसको कोई दूसरा एनिमल या लाइक से कोई ह्यूमन बीइंग इसने खा लिया, ये इसकी बॉडी में ट्रांसफर होगा,
अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म था, लेट्स से यहाँ पे क्या है, कोई बर्ड है, उस बर्ड ने इसको खा लिया तो उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुआ। एट द एंड अगर ये मर गए हैं, अगर ये डेड हो जाएंगे, तो इनके डेड होने के बाद या फिर जो भी ये वेस्ट जनरेट करेंगे, वो वेस्ट, उन वेस्ट को जो डिकम्पोजर्स होंगे वो क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और वापस से इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनरल्स के अंदर। ये जो मिनरल्स है वो वापस से कहाँ आ गए, सॉइल के अंदर। जो वाटर है, एज यू नो, वाटर साइकिल के थ्रू वो क्या करता रहता है, कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करता है इन आवर सराउंडिंग। तो इस तरीके से जो हमारा इकोसिस्टम है इसका बैलेंस बना रहता है। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, सनलाइट की एनर्जी को यूज करेंगे और फूड को प्रिपेयर करेंगे। फिर जो कंज्यूमर्स हैं दे विल कंज्यूम दिस फूड। फिर उसके बाद अगर वो मर गए या जो भी वो जो वेस्ट जनरेट कर रहे थे उसको डिकम्पोजर्स ने डिकम्पोज किया और एट द एंड वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसने क्या किए, सॉइल के अंदर मिक्स किए। इस तरीके से जो बैलेंस होता है एक इकोसिस्टम का वो क्या होगा, मेंटेन रहेगा हमेशा। अब हम जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनको स्टडी करेंगे कि जो बायोटिक कंपोनेंट हैं इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे और उनका रोल क्या होगा। अब देखो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमने बोला कि वो तीन होंगे, प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर होगा और डिकम्पोजर्स होंगे। तो उनको स्टडी करेंगे। प्रोड्यूसर्स, एज यू नो, प्रोड्यूसर्स क्या, जो कि क्या कर सकते हैं, अपना जो फूड होगा उनको सिंथेसाइज खुद करेंगे। इस कैटेगरी में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारे, तो इसमें आ जाते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। Why they are known as producers? As because they contain chlorophyll and they can prepare their food by using the sun's energy. सन की एनर्जी को यूज करके ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। और जो सन है वो हमारा एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। सन इज द वन एंड ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। उस सनलाइट को जो कि हमें एनर्जी मिल रही थी, उस सनलाइट एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करने का काम किसका, प्लांट्स का। यही है वो स्टेज जहां से जो एनर्जी होती है वो क्या करते हैं, किसी भी इकोसिस्टम में एंटर करेगी, ठीक है। अब जो ग्रीन प्लांट्स है दे आर द प्रोड्यूसर्स, दे विल यूज द मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सनलाइट फ्रॉम द सन एंड कन्वर्ट इट इनटू द फूड। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आ जाएगी हमारी, वो क्या होगी, कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स क्या, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच विल eat up the producers, या फिर हम ये भी कह सकते हैं those organism which depend on the producers directly or indirectly, जो कि क्या है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर के ऊपर फॉर देयर फूड, आर नोन एज कंज्यूमर। ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करेंगे, ये प्रोड्यूसर से अपना फूड लेंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, डायरेक्टली में आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं हर्बीवोर्स के और इनडायरेक्टली में हमारा एग्जांपल आ जाता है कार्निवोर्स का। अब देखो जो कंज्यूमर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, इनको हम बाद में क्लासिफाई कर देते हैं तीन कैटेगरीज में, एज यू नो, हर्बीवोर, कार्निवोर्स एंड द ओमनीवोर्स। हमने इनको क्या किया, इन तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। Herbivores क्या होंगे, those organisms which eat only plant products. They depend directly on the producers for their nutrition or for their food. ठीक है, या फिर आप एनर्जी का भी कह सकते हो क्योंकि एनर्जी तो ये फूड से मिलेगी। फिर है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होंगे, those organisms which eat another organism, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, ईट अप करेगा। They depend indirectly on the producers for their food. लेट्स से अगर कोई लॉयन है वो टाइगर के ऊपर फीड कर रहा था या किसी भी हर्बीवोर एनिमल पे फीड कर रहा था, अगर वो हर्बीवोरस एनिमल्स एलिमिनेट कर दिया जाए तो क्या वो टाइगर लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहेगा या उसको फूड मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जिसको ईट अप कर रहा था वो चीज ही खत्म हो गई और उसका जो सोर्स था वो क्या था, प्लांट था, वो प्लांट तो खाएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या था, वो प्लांट से एनर्जी तो ले रहा था बट वो क्या कर रहा था, इनडायरेक्टली ले रहा था, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा था जिसको एनर्जी मिल रही थी, किससे, प्लांट से मिल रही थी। फिर आ जाते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो दोनों को ही ईट अप करता है, तो वो क्या कहलाते हैं, ओमनीवोर्स कहलाएंगे। फिर जो थर्ड कैटेगरी आ जाती थी हमारे इस बायोटिक कंपोनेंट में, थर्ड कंपोनेंट है, इट इज डिकम्पोजर्स। ये क्या है, हमारे डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स
आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, जो डेड डिकेइंग मटेरियल है प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर। अब यहाँ पे देखो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो जिस भी चीज को डिकम्पोज कर रहा है या किसी को नहीं कर पा रहा है, तो जो हमारे वेस्ट होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, हमारे वेस्ट होते हैं 2 टाइप्स के। वन होता है बायोडिग्रेडेबल, सेकंड होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या है, टाइप्स है वेस्ट की, कि या तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा या वो क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। अगर वो बायोडिग्रेडेबल है दैट मीन्स इट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है, इन्हें डिकम्पोज कर सकते हैं, ये इनको ब्रेक डाउन करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है इसको क्या है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डिकम्पोज नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि जो डिकम्पोजर्स थे दे कैन डिकम्पोज दीज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बट नॉट दोज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक। तो ये इनको क्यों नहीं डिकम्पोज कर पाया, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं दे आर स्पेसिफिक। क्या होंगे, ये स्पेसिफिक होंगे इन नेचर। ठीक है, ये सिर्फ कुछ एक सब्सटेंसेस को ही क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, सभी के सभी सब्सटेंसेस को ये डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। तो वो सब्सटेंसेस जो कि क्या होंगे, लिविंग इन नेचर होंगे या किसी लिविंग चीज से बने थे, है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पेपर की, तो पेपर किससे बना, ट्री से। तो ट्री में वो बना था तो इसलिए वो उसको क्या क्या डिकम्पोज कर पाया। लेकिन जो पॉलीमर्स हैं लाइक प्लास्टिक, तो वो क्या थी, मैन मेड थी, वो नेचर में पहले प्रेजेंट नहीं था, बट हम उसको क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज करके एज अ वेस्ट ऐड कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या है, वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, स्पेसिफिक इन फंक्शन होंगे, hence they can decompose these biodegradable waste but not these non biodegradable ones। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं इनका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। तो डिकम्पोजर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम में। अभी जो हमने एक साइकिल ड्रॉ की थी, हम उसको फिर से ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ये प्लांट्स थे, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ह्यूमन बीइंग था, फिर हमने एक बर्ड को ड्रॉ किया था, है ना। अब देखो सन से जो लाइट आ रही थी वो आई, जो सोयल थी उससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो इस प्लांट ने लिए, ये क्या हुए, इसके पास गए, इसने उस फूड को सिंथेसाइज कर लिया। ठीक है, फूड गया हमारे पास और एज वेल एज बर्ड्स के पास। फिर ये क्या हुए, ये लेट से डेड हो गए, या जो भी इन्होंने वेस्ट जनरेट किया वो इन्होंने क्या किया, एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस कर दिया। बट यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जो हमने अभी नहीं ड्रॉ की। कौन सी चीज मिसिंग है, डिकम्पोजर्स। अब देखो ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूटी में यूं ही चलती रहेगी। ये और ऑर्गेनिजम्स आए, वो क्या कर रहे हैं, इसको ईट अप कर रहे हैं, ये सोयल से न्यूट्रिएंट्स ले रहा होगा। एक टाइम ऐसा आएगा ना जब जो सोयल होगी, लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे इन द बिगिनिंग में, धीरे धीरे ये न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, खत्म हो गए, है ना। तो जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो खत्म हो गई क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं थे। जो प्लांट्स होंगे वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और फिर एट द एंड क्या होगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे, वैनिश हो जाएंगे फ्रॉम दिस अर्थ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो इन वेस्ट और जो डेड प्रोडक्ट्स थे उनको क्या करती, वापस से एड अप करती सॉइल के अंदर इन दी इनऑर्गेनिक फॉर्म, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो क्या होती, इंक्रीज होती है ना। और फर्स्ट रोल क्या हो गया फिर यहाँ पे कि जो डिकम्पोजर्स थे ये क्या करते हैं, जो सोयल की फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स और द डेड ऑर्गेनिजम्स जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थे उसको इन्होंने डिकम्पोज किया और इनसे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको वापस से सोयल के अंदर डाला। यानी कि जो साइक्लिक मूवमेंट अकर कर रही है इन न्यूट्रिएंट्स की, उसने क्या किया, इसको कंप्लीट किया है। अगर ये एब्सेंट होंगे तो ये जो साइक्लिक मूवमेंट थी वो क्या होगी, टूट जाएगी और जो बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो फंक्शन है वो क्या है,
लेट्स से अगर आपके सराउंडिंग में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एज इट इज पड़े रहेंगे तो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम वो क्या करेंगे, फॉल स्मेल प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे और आप उस जगह पे रह भी नहीं पाएंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिकम्पोज करता है और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में हेल्प करेगा। तो सेकंड मेन फंक्शन क्या हो गया, इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो दो मेन फंक्शंस हैं। फर्स्ट क्या है कि ये क्या करेगा, बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। सेकंड है ये क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट में हेल्प करेगा। अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा डर्टी हो जाएगा, है ना। तो ये क्या थे डिकम्पोजर्स थे और इनकी इंपॉर्टेंस थी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, उनका क्या क्या रोल रहेगा। हमने मेनली बायोटेक वाले कवर किए हैं क्योंकि आपके सिलेबस में बायोटेक ही है। और फिर हमने पढ़ा इसके अंदर कि कितने टाइप्स के होते हैं हमारा जो इकोसिस्टम होगा वो, और जो रोल होता है डिकम्पोजर्स का इकोसिस्टम के अंदर वो क्या होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, सो दैट आपको फ्यूचर की नोटिफिकेशन मिल सके।